राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आनंद विहार एक्सप्रेस। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज का आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है बॉडी प्लेन्स। बॉडी प्लेन्स क्या है? बॉडी प्लेन्स जानेंगे आज इसको कि बॉडी प्लेन्स होता क्या है और हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं। तो बॉडी प्लेन्स क्या होता है कि हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। इमेजिनरी लाइन के थ्रू बॉडी को कट करके उसको अच्छे तरीके से उसको बॉडी के हर एक पार्ट को रीड करते हैं। तो इसलिए ये एक बॉडी प्लेन्स एक ऐसा इमेजिनरी लाइन होता है जिसके थ्रू हम किसी भी बॉडी ऑर्गन को वहाँ उस एरिया को हम लोग जान सकते हैं। तो ये क्या है? एक तरीके का क्या है? इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी लाइन है जिसके थ्रू हम बॉडी पार्ट्स को क्या करते हैं? बॉडी पार्ट्स को रीड करते हैं। बॉडी पार्ट्स को क्या करते हैं? हम लोग रीड करते हैं। किसके थ्रू? बॉडी प्लेन्स के थ्रू। अब बॉडी प्लेन्स को समझने के लिए हम लोग को थोड़ा सा सूचर समझना होगा। ठीक, सूचर। अब सूचर क्या होता है? किसको समझना होगा? सूचर, सूचर्स। ठीक, सूचर्स क्या होता है कि हमारा जो क्रेनियम बोन है, क्रेनियम जो हमारा स्कल बोन है, वो जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग बताए थे कि टोटल क्रेनियम बोन 8 होता है। ठीक, तो 8 क्रेनियम बोन में किसी में 1 हो रहा था और किसी में 2 हो रहा था। जैसे कि सूचर्स को जानने से पहले हम लोग पहले क्रेनियम बोन को देखेंगे। इधर क्रेनियम बोन को, क्रेनियल बोन। क्रेनियल बोन क्या है? जो स्कल में जो बोन रहता है, क्रेनियल बोन। तो टोटल कितने होते हैं? 8 क्रेनियल बोन। फर्स्ट है हमारा फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन कितना होता है? 1 होता है। ठीक, और उसके बाद होता है पेराइटल बोन। फ्रंटल आगे जस्ट हमारा जहाँ पे आईब्रो प्रेजेंट होता है वो है फ्रंटल बोन। पेराइटल बोन जस्ट फ्रंटल बोन के पीछे। ठीक, वो होता है 2 पेराइटल बोन। उसके बाद होता है ऑसिपिटल बोन। ऑसिपिटल बोन कितना होता है? टोटल 1 होता है। उसके बाद होता है टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन कितना होता है? 2 होता है टेम्पोरल बोन। उसके बाद क्या होता है? स्फेनॉइड बोन क्या होता है? जो हम लोग देखे होंगे कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो जस्ट आईब्रो के नीचे साइड पे कुछ मूवमेंट होता है। जब हम लोग कुछ चबाते हैं तो वो जो बोन होता है जो मूवमेंट कर रहा होता है, तो वही होता है स्फेनॉइड बोन। और ये कितने होते हैं? टोटल 1। और उसके बाद लास्ट है हमारा इथमॉइड बोन। ये कितना होता है? टोटल 1 होता है। ठीक, तो इस बोन, कहीं पे 2 है कहीं, तो इस बोन को अटैच करने वाला जो एक जॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? हम लोग सूचर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? सूचर बोलते हैं। ठीक, अब जैसे में हमारा पहला सूचर होता है, हमारा पहला सूचर है कोरोनल सूचर। ठीक, तो सूचर हम लोग जान गए कि ये जो बोन को ज्वाइंट करने वाला जो पॉइंट है, बोन का जो जॉइंट का जो पॉइंट है, जो प्लेस है, पॉइंट या फिर एरिया है, उस एरिया को क्या बोलते हैं? सूचर बोलते हैं। ठीक, तो उसी में हमारा पहला है क्या है? कोरोनल सूचर। कोरोनल सूचर किसको कौन कौन से बोन को ज्वाइंट करता है? तो वो है हमारा फ्रंटल बोन को जोड़ता है, और प्लस में किसको जोड़ता है? पेराइटल बोन को। ठीक, तो कोरोनल सूचर किसको अटैच करता है? फ्रंटल बोन को और पेराइटल बोन को। उसके बाद दूसरा है हमारा सेजाइटल सूचर। अब ये सेजाइटल सूचर कहाँ होता है? सेजाइटल सूचर होता है, ये अटैच करता है, जोड़ता है ये 2 पेराइटल प्लस ये 2 पेराइटल बोन को जोड़ता है, यानी कि पेराइटल को पेराइटल से जोड़ता है, पेराइटल बोन को। ठीक, तो 2 पेराइटल। और यहाँ जहाँ पे महिलाएं लोग जो सिंदूर लगाती हैं एकदम बीच में, तो वहाँ पे क्या रहता है? यही सेजाइटल सूचर। सजना के लिए जो सिंदूर लगाती है तो वो क्या है? सेजाइटल सूचर। एक नेमोनिक कह सकते हैं इसको। तो ये सेजाइटल सूचर। उसके बाद है हमारा लेम्बॉइडल सूचर क्या होता है? तो बस सेजाइटल सूचर के जस्ट पीछे। तो अब ये किसको जोड़ेगा? यानी कि ये पेराइटल और पेराइटल बोन के जस्ट पीछे, जहाँ पे पोनी टेल, जहाँ पे लड़कियाँ लोग जो पीछे एक चोटी बांधी रहती हैं, तो वो ऑसिपिटल बोन होता है। तो पेराइटल और ऑसिपिटल को जोड़ता है कौन? लंबॉइडल सूचर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कौन सा? स्क्वामस सूचर। अब ये स्क्वामस सूचर क्या होता है? तो ये जोड़ता है ऑसिपिटल को, ये जोड़ता है हमारा पेराइटल को किससे जोड़ता है? पेराइटल को टेम्पोरल से जोड़ता है।
अब ये टेम्पोरल कहाँ, कान के पास जो बोन रहता है स्कल बोन, वो टेम्पोरल बोन है, और पेराइटल तो समझ ही रहे हैं। तो जो पेराइटल और टेम्पोरल को जो बोन जो जहाँ पे जो जॉइंट रहता है उस सूचर को क्या बोलते हैं, स्क्वामस सूचर। तो ये कोरोनल सूचर, सेजाइटल और लेम्बॉइडल और स्क्वामस सूचर है। और सूचर है लेकिन मेनली ये होते हैं, जैसे कि स्फेनॉइड और टेम्पोरल को जो जोड़ता है तो स्फेनॉइडो पेराइटल और इस तरीके से होता है, ठीक। तो मेनली लेकिन ये सूचर है। और यहाँ अगर थोड़ा सा ध्यान देखें, और यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि फ्रंटल बोन कितना होता है, टोटल 1 होता है। लेकिन क्या होता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, जब वो बच्चा न्यू बॉर्न होता है और डिलीवरी को ईजिली करने के, मतलब कि ईजी वे में इनिशिएट करने के लिए फ्रंटल बोन होता है उस टाइम 2 पार्ट में डिवाइड रहता है, ताकि जब वो वजाइनल कैनाल से जो पास आउट होता है उस टाइम क्या होता है, क्योंकि वहाँ का स्पेस बहुत ही कम होता है, तो ये जो फ्रंटल बोन है वो क्या होता है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाता है, ठीक। तो उस टाइम फ्रंटल बोन कितना होता है, 2 होता है, ठीक। तो वो क्या होता है 1 से लेकर के 3 ईयर्स तक में, 1 से 3 साल तक में वो क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। वो 1 से 3 साल तक में डिसअपियर हो जाता है। ये हम फ्रंटल बोन के बारे में बता रहे हैं, तो वो डिसअपियर हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि टिल लाइफ टाइम उसके में किसी पर्सन में वो डिसअपियर नहीं होता है और वो 2 फ्रंटल ही रह जाता है, ठीक। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम जो डिसअपियर हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मेटोपिक सूचर। यहाँ तक बताया, वो जनरली 1 से 3 साल तक में क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। लेकिन डिसअपियर किस कारण से होता है, वहाँ पे जो मेटोपिक सूचर है वो क्या होता है, वहाँ पे मेटोपिक सूचर वहाँ पे दोनों बोन को क्या करता है, 2 फ्रंटल, ये मेटोपिक सूचर किसको अटैच करता है, फ्रंटल प्लस फ्रंटल को। इसलिए ये दोनों क्या हो जाता है 1 से 3 ईयर्स तक में अटैच हो जाता है। और इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारे स्कल में बस एक ही फ्रंटल बोन है। लेकिन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ वो फ्रंटल बोन कितना होता है, 2 होता है, ठीक। उसको मेटोपिक सूचर कहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसको थोड़ा सा अगर डिटेल में जाएं तो 6 से 7% पर्सन में क्या होता है, ये डिसअपियर नहीं होता है, यानी कि ये कंटिन्यू 2 फ्रंटल ही रहता है, ठीक। जब उसका एक्सरे सब करते हैं तो वो जो फ्रंटल बोन के सामने जो एक्सरे करते हैं तो ऐसा लगता है कि वहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन वो फ्रैक्चर नहीं होता है। एक्चुअल में वो जो 2 फ्रंटल बोन था वो मेटोपिक सूचर के थ्रू वो अटैच ही नहीं हुआ है, ठीक। तो इस कंडीशन को बोलते हैं मेटोपिज्म। इस कंडीशन को मेटोपिज्म बोलते हैं। ये कितने परसेंट में, ओनली 6 से 7% पीपल में ही ऐसा होता है कि जब हम इसका क्या करते हैं, एक्सरे करते हैं तो ये क्या लगता है, एक फ्रैक्चर है, लेकिन में ये एक्चुअल फ्रैक्चर नहीं हुआ रहता है। और इसमें कोई ज़्यादा उसमें कोई क्रिटिकल कंडीशन नहीं है, इट्स अ नॉर्मल। समटाइम क्या होता है कि ये फ्रंटल बोन नॉर्मली ईजिली हो जाता है मेटोपिक सूचर के थ्रू, लेकिन कभी कभी ये नहीं हो पाता है, तो ये कोई क्रिटिकल कंडीशन जनरेट नहीं करता है, ये नॉर्मल है, ठीक। ये कभी कभी ये कंप्लीट मेटोपिज्म, इसका भी क्लासिफिकेशन होता है, मेटोपिज्म कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कंप्लीट में होता है यानी कि ये क्या होता है, एक होता है कंप्लीट और दूसरा होता है इनकम्प्लीट। ये कंप्लीट में क्या होता है, एकदम नोज से स्टार्ट होता है और एकदम यहाँ पे ऑसिपिटल तक यहाँ पे जाता है, सॉरी ऑसिपिटल का फ्रंटल तक जाता है, और ये बस भी या यू शेप में रहता है, कुछ ही दूर से यहाँ फ्रंटल बोन के पास से ये स्टार्ट होता है। कहाँ पे, फ्रंटल बोन से स्टार्ट होता है, और ये नोज से स्टार्ट होता है और फ्रंटल पे क्या होता है, इसका इंड होता है कंप्लीट का, ठीक। और ये कैसा, एक्सरे करने पे फ्रैक्चर के जैसा रहता है, लेकिन ये फ्रैक्चर होता नहीं है, और इस कंडीशन को क्या कहते हैं, मेटोपिज्म, ठीक। तो ये हम लोगों ने देखा सूचर और क्रेनियम बोन। तो अब इसको पढ़ने का पर्पस ये बॉडी प्लेन्स में क्या है, तो ये देखिए, तो बॉडी प्लेन्स यहाँ पे देखते हैं हम लोग फिर से बॉडी प्लेन्स। तो बता दिए थे कि बॉडी प्लेन्स होता क्या है, कि एक इमेजनरी लाइन है जो कि ऑर्गन पे हम इमेजनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, और उससे हम लोग को कोई भी ऑर्गन को या फिर उस बॉडी पार्ट्स को पढ़ने में बहुत ही ईजी होता है, बहुत आसानी से उसको पढ़ सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहला होता है हमारा सेजाइटल प्लेन्स। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये कोई पर्सन है, और सेजाइटल प्लेन में, अब सेजाइटल सूचर पे हम लोग ध्यान देंगे। यहाँ पे सेजाइटल सूचर पे, जो सेजाइटल प्लेन है, अब हम लोग यहाँ सेजाइटल सूचर पे ध्यान देंगे। तो सेजाइटल सूचर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, पेराइटल, यानी कि 2 पेराइटल के बीच में। तो ये होता है सेजाइटल प्लेन में क्या होता है कि यहाँ पे इसके बीचों बीच, अब ये नहीं है कि बीचों बीच, लेकिन हम इस तरीके से इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं कि जो पर्सन का जो बॉडी है वो कैसे डिवाइड होता है, लेफ्ट और राइट में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है।
किसमें, सजाइटल प्लेन में। उसी तरीके से एक आता है, दूसरा है हमारा मिड सजाइटल प्लेन। इसमें ये यहाँ पे डिनोट नहीं किया हुआ है कि इसमें बीच से काटना है या फिर इससे, यहाँ पे ये अनइक्वल होता है, अनइक्वली डिवाइड होता है, ठीक। लेकिन मिड सजाइटल प्लेन में क्या होता है, मिड सजाइटल प्लेन में क्या होता है, मिड सजाइटल प्लेन में यहाँ पे मान लीजिए कोई पर्सन है और यहाँ पे, ठीक। मिड सजाइटल प्लेन में क्या होता है, एकदम सजाइटल सूचर के एकदम बीचों बीच, क्योंकि यहाँ पे ये मिड बोल दिया तो मिड एकदम बीचों बीच क्या होता है, बॉडी में कट करते हैं और जिससे कि हमको क्या हो जाता है, इक्वल, ये इक्वली डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, इक्वली डिवाइड, कहाँ से, मिड पोर्शन से। और ये क्या देता है हमको, बॉडी का लेफ्ट, जैसे कट किए तो ये लेफ्ट पार्ट में कट हो गया और राइट पार्ट में एक, जब ये लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये हमें बॉडी का लेफ्ट और राइट पार्ट देता है, ठीक। तो ये था सजाइटल प्लेन और ये है मिड सजाइटल प्लेन। इसमें बस ध्यान में रखना है कि जब मिड सजाइटल बोलेगा तो वो इक्वल डिवाइड होता है, लेकिन सजाइटल प्लेन में वो बस लेफ्ट राइट तो देता है लेकिन वो अनइक्वली डिवाइड होता है, ठीक। यहाँ तक हम लोग देखें। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, उसके बाद आता है हम लोग का फ्रंटल, फ्रंटल या फिर कोरोनल, कोरोनल प्लेन, फ्रंटल या फिर कोरोनल प्लेन। इसमें क्या होता है हमारा, जैसे कि ये क्या होता है, कोरोनल सूचर। अब वही सूचर से हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो यहाँ पे देखे हैं सूचर, कोरोनल सूचर, कोरोनल सूचर कहाँ से था, फ्रंटल और पैराइटल के बीच था, ठीक। तो वही है। तो ये क्या होता है, इसमें बॉडी को, जैसे ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, तो इसमें फ्रंटल पार्ट से मान लीजिए इसको यहाँ से कट किए तो ये हम लोग को क्या दे देता है, एंटीरियर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, यानी कि आगे, यानी कि जैसे हम कट करें तो ये आगे का पार्ट दे दिया या तो पीछे का पार्ट दे देते हैं, तो एंटीरियर और पोस्टीरियर। साइड में क्या हो जाता है, बॉडी, बॉडी को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं फ्रंटल में, ठीक, आगे और पीछे में। उसके बाद है आता है हमारा फ्रंटल और कोरोनल में हम देख लिए बॉडी आगे पीछे हो जाता है और सजाइटल में बॉडी लेफ्ट और राइट में हो जाता है। उसके बाद है ट्रांसवर्स प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन में क्या होता है, जैसे कि ये हमारा बॉडी है, इसको हम क्या करते हैं, बीचों बीच यहाँ से, अब बीचों बीच काटे, अगर इसी में मिड ट्रांसवर्स प्लेन दे देगा तो एकदम बीचों बीच, यानी कि हमारा बॉडी का बीच कहाँ है, सेंटर, एम्बेलिकल, यहाँ पे बेली बटन जो होता है वो हमारा सेंटर है। तो अगर मिड ट्रांसफर देगा या फिर हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स या फिर हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो हॉरिजॉन्टली बॉडी को कट करते हैं और ये हम लोग को क्या देता है, सुपीरियर, सुपीरियर और यानी कि ऊपर और नीचे, इन्फीरियर, सुपीरियर और इन्फीरियर यानी कि ऊपर नीचे वाला प्लेन देता है। तो ये था हम लोग का क्या, बॉडी प्लेन, यानी कि एक ऐसा इमेजनरी लाइन होता है जो कि बॉडी को वहाँ से डिवाइड करके हम बॉडी को सही तरीके से रीड कर सकते हैं। जिसमें कि पहला हम लोग देखे थे कि मिड सजाइटल, मिड सजाइटल क्या था कि बॉडी को इक्वली, यहाँ पे बॉडी को क्या होता था, एकदम इक्वली लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर रहे थे, ठीक। और उसके बाद देखे कि फ्रंटल या कोरोनल प्लेन क्या है, तो फ्रंटल या कोरोनल प्लेन क्या है कि एंटीरियर और पोस्टीरियर में बॉडी को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद था हमारा ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसमें बॉडी को सुपीरियर या इंफीरियर पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो इसको जानने से पहले हम लोग, इससे पहले क्या जाने, सूचर के बारे में। तो सूचर में क्या हम लोग पढ़े कि सूचर को जानने से भी पहले हम लोग पहले क्रेनियम बोन को जाने, किसके बारे में, क्रेनियम बोन को जाने, जिसमें कि टोटल 8 क्रेनियम बोन है। और ये जो 8 क्रेनियम बोन जहाँ पे अटैच होता है उसको क्या बोलते हैं, सूचर बोलते हैं। जिस एरिया पे अटैच होता है उसको क्या बोलते हैं, सूचर। जिसमें कि कोरोनल सूचर किसको जोड़ रहा है, फ्रंटल और पैराइटल को, यानी कि फ्रंटल और पैराइटल को जोड़ रहा है। उसके बाद हम लोग देखें सजाइटल सूचर को। सजाइटल सूचर एकदम बीचों बीच जहाँ पे महिलाएं सिंदूर की रहती है, तो वही था सजाइटल सूचर, यानी कि तो उसको 2 पैराइटल बोन को जोड़ रहा है। उसके बाद लेम्बॉइडल सूचर, जस्ट उसके पीछे था लेम्बॉइडल, पैराइटल और ऑसिपिटल को जोड़ता है। उसके बाद स्क्वामस सूचर क्या था, पैराइटल और टेम्पोरल को जोड़ रहा है। अगर इसमें और थोड़ा सा अगर जानने का कोशिश करें तो एक होता है ब्रेगमा। क्या होता है, जब हम आगे अगर इसको पढ़ेंगे तो ये जरूर आएगा, ब्रेगमा। ब्रेगमा क्या होता है कि जब न्यू बेबी जब डिलीवर होता है, तो आप लोग भी देखे होंगे कि जब बच्चा का जो माथे के पास थोड़ा स्पेस ना खाली गड्ढा गड्ढा जैसा लगता है, एकदम वहाँ पे दाबने पे वो सॉफ्ट रहता है, कुशन के जैसा ऊपर नीचे होता है, ठीक। तो उसको ब्रेगमा कहते हैं, ठीक। वो ब्रेगमा क्या होता है, यही कोरोनल सूचर और सेजाइटल सूचर का वो प्लेस रहता है। इसमें क्या रहता है, कोरोनल सूचर, कोरोनल सूचर प्लस सेजाइटल सूचर रहता है, कोरोनल सूचर और सेजाइटल सूचर रहता है, ठीक। किसमें, ब्रेगमा में। यानी कि ये भी इसका एक प्रॉपर एज है। उस एज के बाद क्या होता है, ये ब्रेगमा वहाँ पे धीरे धीरे वो जैसे जैसे बच्चा डेवलप करता है तो वो बढ़ जाता है। लेकिन ये ब्रेगमा कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, जो कोरोनल सूचर और सेजाइटल सूचर के पास ये ब्रेगमा प्रेजेंट हो जाता है। उसके बाद एक और होता है लैम्बडा, लैम्बा, लैम्बा वो क्या होता है, ये लेम्बॉइडल सूचर, लेम्बॉइडल सूचर और सेजाइटल सूचर के पास प्रेजेंट रहता है,
ठीक, तो ये हम लोग आज का क्लास देखें और इसमें भी फ्रंटल बोन जो मेटोपिक सूचर के थ्रू जुड़ता है और ये 1 से 3 साल के बीच में क्या हो जाता है, अटैच होकर के डिसअपियर हो जाता है। लेकिन कभी कभी ये डिसअपियर नहीं होता है तो उस कंडीशन को क्या बोले थे, मेटोपिज्म बोले थे। ठीक, और एक्सरे करने पर वो फ्रैक्चर के जैसा दिखता है। ठीक, तो यही पढ़े थे ऑल इन ऑल। आज हम लोग पढ़ लिए बॉडी प्लेन्स, सूचर, और बॉडी प्लेन्स को हम लोग डिटेल में पढ़ लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो। तो थैंक यू फॉर दिस क्लास। राधे राधे, बाय, टेक केयर।